बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल विद मिसेस फ़हाद। तो जनाब कैसे हैं मेरी प्यारी सी आवाम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में हूँ आप लोगों की दुआ के साथ। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त से लाहौरी स्पेशल मीठे दही भल्ले। इसको बनाने के लिए यहाँ पे जो है हमने 1.5 कप हरी माश की दाल और 1.5 कप सफ़ेद माश की दाल लेके इसको ओवरनाइट के लिए भिगा लिया था। 1 कप के हिसाब से मैंने लिया है। चाय वाला जो कप होता है वो आपके पास जो भी मेजरमेंट है आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। तो ये मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने कौन सी दालें ली हैं। तो यहाँ पे मैंने ये वाली सफ़ेद माश की दाल ली है और इसको मैंने धो के जो है इसको सोक कर लिया था ओवरनाइट के लिए। इसके अलावा हमने जो है ये वाली हरी माश की दाल ली थी। इन दोनों दालों से जो है हम बनाएंगे ज़बरदस्त से मीठे दही भल्ले। तो चलिए जनाब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने दालें ओवरनाइट के लिए भिगाई थी इसका पानी हमने जो है वो वेस्ट कर देना है। थोड़ा बहुत पानी इसमें रखना है, इतना पानी रखना है कि दालें जो है इजीली ग्राइंड हो जाए। तो ये तमाम बैटर जो है तमाम जो दालें हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे जग में और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। बिल्कुल हमने इसका थिक सा क्रीमी सा एक पेस्ट बनाना है। तो देखिए इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ और इसमें इतना पानी था कि ईजिली ब्लेंड हो रहा है। ये ब्लेंड हो गया। इसके अंदर जो है मैंने 10 से 12 दाने जो हैं साबुत लाल मिर्च के डाल दी हैं। 2 टेबलस्पून में इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और ये ऐड करने के बाद इसको दोबारा से जो है ब्लेंड करूँगी। बिल्कुल फाइन मैंने इसको ब्लेंड करना है कि अच्छे से जो है मिर्चें वगैरह इसमें पिस चुकी हैं। तो देखिए ये सब ब्लेंड हो गया था। मिर्चें वगैरह अदरक लहसुन भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गया। मैं इसको अलग से एक बाउल में जो है सेपरेट निकाल ले रही हूँ। इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक या टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ खाने का सोडा। अब इसको जो है हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये सब चीज़ें जो है इसमें यकजान हो जाएं। और ये देखिए कितना सॉफ्ट सा और कितना क्रीमी सा इसका बैटर है। इतना ही स्मूथ बैटर हमें चाहिए। जितना स्मूथ बैटर होगा उतने अच्छे आपके जो है दही भल्ले बनकर रेडी होंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ ये फोल्ड हो रहा है, कितना स्मूथ है ये। इतना ही स्मूथ बैटर हमें चाहिए। तो चलिए इसको दही भल्ले बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है ऑयल में जो है मैंने फ्राई करना स्टार्ट कर दिए। देख सकते हैं आप साइज़ इतने बड़े साइज़ के मैं जो है दही भल्ले बना के फ्राई करूँगी। वैसे जो है बेसिकली जो दही भल्ले होते हैं वो थोड़े बड़े साइज़ के ही होते हैं। आपके पास जो भी स्पून हो बड़े साइज़ का आप वो ले लीजिए। उससे आसानी के साथ जो है आप फ्राई पैन में ऑयल में जो है इसकी शेप ईज़िली दे सकते हैं। तो मेरे पास ये स्पून था बड़ा वाला, तो उससे जो है मैं इसकी शेप दे रही हूँ आसानी से और बिल्कुल राउंड शेप में जो है ये बन रहे हैं माशाल्लाह से। तो ये ज़्यादा बड़े साइज़ के ही होते हैं और बड़े साइज़ में ही ये बिल्कुल जो है परफेक्ट लुक देते हैं। तो अगर आप छोटे बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बेसिकली जो दही भल्ले होते हैं वो थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं। तो बस जनाब इस बैटर को जो है हमने तमाम बैटर को इस शेप में जो है दही भल्लों को रेडी कर लेना है, फ्राई कर लेना है। तो ये देख सकते हैं आप थोड़ा सा इसको जो है हम डार्क कलर देके फ्राई करेंगे। जैसे हम गोल्डन कलर पकौड़ा का देते हैं उससे थोड़ा सा जो है इसका डार्क कलर देंगे, क्योंकि जो है इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये पानी में डिप होंगे। तो पानी में जब डिप होकर ये बाहर निकलेंगे पानी से तो इसका कलर जो है वो लाइट हो जाएगा। अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से इसका कलर हो जाएगा लाइट पानी में से निकलने के बाद। तो अभी पहले हमने सब फ्राई कर लेने हैं, उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो है दही भल्ले मैंने फ्राई कर लिए हैं। यहाँ पे जो है हमने दही ले लिया है, तकरीबन हाफ़ केजी के आसपास दही है। और इसमें हम ऐड कर रहे हैं 4 टेबलस्पून शुगर, यानी कि नॉर्मल चीनी जो आप घर में यूज़ करते हैं वो। अदरवाइज़ आप जो है आइसिंग शुगर भी ले सकते हैं, यानी कि पिसी हुई जो चीनी होती है वो। तो इसको हमने इसमें ऐड कर दिया तकरीबन 4 टेबलस्पून के आसपास। और अब हम जो है इसको विस्क की मदद से अच्छे से जो है फेंट लेंगे। बिल्कुल चीनी जो है इसकी मेल्ट हो जानी चाहिए योगर्ट में, यानी कि दही में। तो देखिए चीनी इसमें मेल्ट हो गई और दही भी हमने अच्छे से फेंट लिया है, कोई लम्स नहीं है इसमें। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम हाफ़ ग्लास यानी कि आधा ग्लास पानी, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी हो, ठंडा हो, कोई भी हो, कोई इशू नहीं है, वो इसमें ऐड कर देंगे। ज़्यादा आपने जो है दही के बैटर को वो पतला नहीं करना है, यानी कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं करना है। हाफ़ ग्लास बहुत है आधा किलो दही में, यानी कि हाफ़ केजी दही में जो है आधा ग्लास पानी बहुत होगा। तो पानी ऐड करके अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ कि इसकी थिकनेस कितनी हुई है। बिल्कुल परफेक्ट थिकनेस हुई है इसकी। मैं आपको दिखाती हूँ स्पून की मदद से। देखिए इतनी थिकनेस हुई है। तो ये देखिए कितना माशाल्लाह से जो है इतना ही थिक होना चाहिए, ज़्यादा पतला आपने नहीं करना है।
तो ये दही रेडी हो गई। यहाँ पे जो है हमने एक बॉल में खुला बर्तन ले लीजिए, उसमें आपने सादा पानी डाल देना है रूम टेम्परेचर का। उसके बाद उसमें आपने ऐड कर देने हैं तमाम दही बल्ले जो आपने फ्राई करके रखे थे। और इसमें दही बल्ले पानी में डालने के बाद तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको पानी में ही रहने देना है आपने। तो तमाम दही बल्ले मैंने ऐड कर दी है। अब मैं इसको 3 से 4 मिनट जो है पानी में ही रहने दूंगी ताकि अच्छे से जो है पानी इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद हम इसको जो है पानी से बाहर निकाल लेंगे। तो जनाब 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसको जो है पानी में डूबे हुए। तो ये जो है हम इसमें से अब एहतियात से जो है हाथ की मदद से इसका पानी जो है निकाल लेंगे प्रेस करके। और ये देख सकते हैं आप कलर कितना लाइट हो गया, देखिए कलर कितना लाइट हो गया। तो इसी तरीके से कलर जो है पानी से निकलने के बाद लाइट हो जाएगा। एहतियात से इसको आपने प्रेस करना है कि आपके दही बल्ले टूटने नहीं चाहिए, बिल्कुल भी शेप बरकरार रहे और पानी भी हल्का फुल्का इसमें से मौजूद रहे। और बाकी जो है आपने वेस्ट कर देना है पानी प्रेस करके। तो जनाब तमाम दही बल्लों को हमने पानी से निकाल लिया है। अब जो है आ गया है इसको डिश आउट करने का टाइम। तो यहाँ पे जो है दही बल्ले मैं डिश आउट कर रही हूँ। और सबसे पहले आपने क्या करना है, एक प्लेटर लेना है, उसमें जो है दही बल्ले सेट कर देने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपने दही का जो एक बैटर बना के रखा था चीनी के साथ, वो आपने सबसे पहले इसके ऊपर जो है अच्छे से कोट कर देना है। दही जो है इसमें थोड़ा ज़्यादा ही यूज़ होता है। तो देखिए दही जो है मैं अच्छे से इसके ऊपर कोट कर दे रही हूँ। इसके बाद अगर मुझे थोड़ा और जैसा आप जब इसे सर्व करेंगे या खाते टाइम अगर आपको नीड हुई दही की, तो थोड़ा सा आप दही सेपरेट भी रख सकते हैं कि जिसको अगर ज़रूरत हो तो वो ऊपर से भी ऐड कर सके हो। तो इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ इमली और आलू बुखारे की खट्टी मीठी सी चटनी। इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है, इंशाल्लाह बहुत जल्द इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार दही बड़ों की फेवरेट जो है ये स्पेशलिटी है ये चटनी। तो ये ऐड कर दी है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं ग्रीन चटनी। ये फ्रेश मिंट और हरा धनिया जो होता है उसकी और हरी मिर्चों की चटनी, इसका फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त है। तो ये हमने इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद जनाब इस पर जाएगा थोड़ा सा दही बड़ों का जो चाट मसाला होता है, थोड़ा सा मोटा होता है ये मसाला, तो वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। चाट मसाला चला गया। उसके बाद हम इस पर डालेंगे थोड़ी सी खूबसूरती के लिए और कलरिंग के लिए लाल मिर्चों का पाउडर। तो देखिए लाल मिर्चों का पाउडर भी हमने इसमें डाल दिया है। तो जनाब हो गए हैं ज़बरदस्त से हमारे लाहौरी स्पेशल मीठे दही बल्ले बनकर रेडी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब कीजिए। और यही कहूँगी कि इस रेसिपी को बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी आप लोगों की रेसिपी। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपनी होस्ट मिसेस फहाद को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।